बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड पैरामीटर्स को। बॉन्ड पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे बच्चों। बॉन्ड पैरामीटर्स क्या होते हैं उनकी हम बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, बॉन्ड पैरामीटर में सबसे पहले होता है फर्स्ट बॉन्ड लेंथ। ठीक है, बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या है? यहाँ पे देख लो, द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस, द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस इन बॉन्डेड molecule is called bond length. बच्चों, किसी बॉन्डेड मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्डेड एटम के बीच में जो डिस्टेंस होगी उनके न्यूक्लियस के बीच में, उसको हम क्या बोल देंगे? That is known as bond length. दो न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस होगी डियर स्टूडेंट, उसको हम बोल देंगे बॉन्ड लेंथ। क्या बोल देंगे? बॉन्ड लेंथ। ठीक है, दूसरा लिख लो, एटॉमिक रेडियस। ये क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। ठीक है, मतलब किसी भी एटम के न्यूक्लियस से बच्चों, मतलब मैं यहां बना रहा हूं, कोई भी एटम है, इसके न्यूक्लियस से और यहां तक की जो डिस्टेंस है, इसको मैं क्या बोल दूंगा? एटॉमिक रेडियस का। सब समझते हो? क्यों? क्योंकि एटम को हम एक स्फीयर मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं बच्चों? एटम को हम एक स्फीयर मान रहे हैं, गोला मान रहे हैं। और आप सब समझते हो, स्फीयर जो होता है, सर्कल जो होता है, उसका रेडियस क्या होता है? सेंटर से और सर्कमफ्रेंस तक का डिस्टेंस को रेडियस बोलते हो डियर स्टूडेंट्स। वही बात है, हम यहाँ पे एटम को एक रेफरेंस मान रहे हैं, किसका? सर्कल का। तो ये हो गया बॉन्ड लेंथ। ठीक है, फिर स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इसका। टेक ए स्क्रीनशॉट। ये आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, पढ़ने की कोशिश करना, कोई बड़ा खेल नहीं है। इसमें लिखो, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड स्ट्रेंथ। Bond length is बेटा बॉन्ड पैरामीटर में फर्स्ट लिख लो, बॉन्ड लेंथ जो है डियर स्टूडेंट्स, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ का। इसका मतलब समझो, जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी
बॉन्ड को तोड़ना उतना ही आसान होगा। बेटा मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये जो मैं लिखवा रहा हूँ टॉपिक और बॉन्ड पैरामीटर्स की बात कर रहा हूँ, डियर स्टूडेंट्स, ये बॉन्ड पैरामीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आपको केमिकल रिएक्शन में बहुत हेल्प करेंगे। किसी भी मॉलिक्यूल का साइज इंक्रीज होने पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसमें हेल्प करेंगे। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, तो मतलब ऐसे समझो कि बॉन्ड लेंथ बढ़ने से बॉन्ड स्ट्रेंथ घटती है, मतलब बॉन्ड की पावर कम हो जाती है। एक सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूँ बेटा, हाँ या ना बोल देना मुझे। बेटा आपने कोई बड़ी स्टिक ली, संगीता यादव बोलना बेटा, आपने बच्चों कोई बड़ी स्टिक ली, स्टिक समझते ना, लकड़ी ली, ठीक, इतनी बड़ी आपने कोई लकड़ी ली, इतनी बड़ी, उसके दोनों किनारे पकड़ के आपने इसको तोड़ दिया, इजीली टूट जाएगी, ऐसे अज्यूम कर लो, टूट जाएगी ना बेटा। अब उतनी ही मोटी बहुत छोटी स्टिक ली आपने, क्या ली, बहुत छोटी स्टिक ली, छोटी सी स्टिक ली बच्चों, और आप उसको तोड़ने की कोशिश करोगे, टूट जाएगी क्या बताओ, यस और नो? बड़ी स्टिक को तोड़ना आसान है, लेकिन छोटी स्टिक जो है बेटा, बहुत छोटी स्टिक लोगे आप तो उसको तोड़ना क्या है, मुश्किल है। तो ऐसे ट्रिकी अपने दिमाग में एक लॉजिक बिठा लो कि जिस बॉन्ड की लंबाई ज्यादा होगी, मतलब जिस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी बच्चों, वो बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब समझते हैं ना, बॉन्ड की पावर, तो मैंने ये लिखा है कि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने पे बॉन्ड लेंथ घट जाता है, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाता है। अब बॉन्ड लेंथ कैसे पता चला होगा? एटम का साइज आपको पीरियडिक टेबल में पढ़ाया रखा है बच्चों, यस और नो? तो एटॉमिक साइज से आप बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? बॉन्ड लेंथ। इक्वेशन कर लो, अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल in increasing order of their bond length। इसके बहुत अच्छे अच्छे एप्लीकेशन है डियर स्टूडेंट्स, आपको भी खुद को पता चल जाएगा इसके कितने अच्छे अच्छे एप्लीकेशंस हैं। देखो HF, HCl, HBr और H। डियर स्टूडेंट मैंने ये चार मॉलिक्यूल बोर्ड पे लिखे हैं, HF, HCl, HBr और HI। अब आपको मैं बोल रहा हूं कि इनके बॉन्ड लेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एडजस्ट करना है, तो यू हैव टू अपडेट योर नॉलेज अकॉर्डिंग टू पीरियडिक टेबल। आपको अपना नॉलेज पीरियडिक टेबल के अकॉर्डिंग अपडेट करना है बच्चों। पीरियडिक टेबल में आप देखो कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन कौन से ग्रुप के एलिमेंट है बच्चों? 17 ग्रुप के एलिमेंट, याद करो। इसमें पीरियडिक टेबल पढ़ाई जाती है बच्चों। पता चल रहा है पीरियडिक टेबल का क्या इंपॉर्टेंस है, यस और नो? बेटा यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, तो सारे मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन तो कॉमन है, तो उसका साइज तो सेम रहेगा बच्चों, रहेगा नहीं रहेगा? लेकिन साइज किसका चेंज हो रहा है इनका, बताओ? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये तो ऑर्डर होता है साइज का। बच्चों किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हो तो साइज इंक्रीज होता है नहीं होता, जल्दी बताओ? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, दीज आर द सेम ग्रुप एलिमेंट। यस और नो? बोलो बच्चों, हाँ ना बोल दो बेटा, थंबनेल दे दो। मैं जो बता पूछना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ गया है कि किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने से एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है बच्चों, सबको पता है ये बात। तो इनका साइज भी इंक्रीज हो रहा होगा, तो बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज हो रही है, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा? मतलब सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी हो जाएगी बच्चों? HI की। बोलो होगी कि नहीं होगी? किसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगी बच्चों? HI की। वॉइस प्रॉब्लम है तो मैसेज लिख दो बेटा। आवाज तो मेरी आ रही है शायद सबको?
आवाज आ रही है ना? थंबनेल दे दो, किस किस का आवाज आ रही है। थोड़ा बारिश हो रही है तो इंटरनेट प्रॉब्लम आप लोगों की भी हो सकती है, इधर तो इंटरनेट टकाटक चल रहा है, यू नो। तो इस तरीके से बच्चों बॉन्ड लेंथ, इस तरीके से बच्चों हम बॉन्ड लेंथ की बात कर लेते हैं। गॉट इट? चलो अब इसका इंडिकेशन देखो, इसमें मैं इसी में लिखूं इन above question which is the order of acidic strength। बहुत ही अच्छा बच्चों, बहुत ही अच्छा टॉपिक चल रहा है। सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं जेईई नीट में और बोर्ड में, यहीं पढ़ लो, 12th में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब वीडियो ही नहीं आ रहा, वीडियो बेटा यहाँ तो आ रहा है बच्चों को, बहुत बच्चों को आ रहा है। मुस्कान बेटा ठीक है, आ जाएगा बच्चों। विच इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इन अबाउट क्वेश्चन। एक बार बताओ एसिड स्ट्रेंथ कैसे निकालते हो? जनरली ए मॉलिक्यूल गिव, बच्चों ए मॉलिक्यूल गिव H+ ion is known as acid। Yes or no? अनीशा, केशव, कौशिक, साहिल, मुस्कान, बेटा मेरी आवाज आ रही है? बेटा आपने पढ़ा होगा बचपन में, यू नो बचपन मतलब 9th-10th क्लास में आप लोग पढ़ के आए होंगे। अभी भी आपका बचपन ही है, वैसे आप बुढ़े नहीं हुए, लेकिन ओके बच्चों कि सॉरी कि कोई भी मॉलिक्यूल H+ आयन रिलीज करता है उसको क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। एक डेफिनेशन तो ये थी आरएमएस के अकॉर्डिंग। अब बेटा इन सब मॉलिक्यूल में HF, HCl, HBr और HL, इनको बेटा हाइड्रोजन हैलाइड भी बोल देते हैं, ये एसिडिक नेचर के ही होते हैं। तो बच्चों एक छोटी सी बात बताओ कि मैंने बोला कि विच इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। जो मॉलिक्यूल जितना जल्दी, डियर स्टूडेंट, जो मॉलिक्यूल जितना जल्दी H+ आयन रिलीज करेगा वो उतना अच्छा एसिड होगा कि नहीं होगा? बोलो होगा कि नहीं होगा? यस और नो? बिल्कुल होगा। तो डियर स्टूडेंट H+ आयन कौन जल्दी रिलीज करेगा? जिसका बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना, जिस मॉलिक्यूल का बॉन्ड जल्दी टूटेगा, जितना जल्दी मॉलिक्यूल पे बॉन्ड टूटेगा उतनी जल्दी H+ निकलेगा, कॉमन सेंस की बात। और बॉन्ड जल्दी कौन सा टूटेगा? जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। ओके समझ गए बच्चों? जिस मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी वो बॉन्ड जल्दी टूटेगा, और जितना जल्दी बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा डियर स्टूडेंट उतना ही अच्छा वो क्या होगा? एसिड होगा। गुड। यदि मैं एसिडिक स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखूं तो सेम हो जाएगा, बड़ा होगा कि नहीं होगा? और डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखो तो उल्टा कर देंगे। कौशिक बेटा ने डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है, यस और नो बेटा? कौशिक तुमने डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है ना एसिडिक स्ट्रेंथ का? यस। तो बेटा जितना जल्दी H+ निकलेगा उतना जल्दी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ये ऑर्डर हो जाएगा। समझ गए क्या? तो बॉन्ड लेंथ जितना बड़ा होगा उतना जल्दी बॉन्ड टूटेगा, और जितना जल्दी बॉन्ड टूटेगा तभी तो वहां से H+ या जो भी वहां पे पड़ा हुआ फ्री होगा बच्चों। तो केमिस्ट्री कंसेप्ट का खेल है, रटने का खेल नहीं है। दोबारा बोल रहा हूँ, टुडे 27 स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेट, बहुत अच्छी बात है। इतनी बारिश के मौसम में आप लोग 27 आए हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कंसेप्ट पे फोकस करना, तुमने अब तक क्या किया क्या नहीं किया, इट डजंट मैटर बच्चों। 10th स्टैंडर्ड तक आपने क्या किया है क्या नहीं किया, इट डजंट मैटर। दोबारा बोल रहा हूँ, 11th 12th में डियर स्टूडेंट्स आपको कंसेप्चुअल स्टडी करनी है, रटना मना है। और आपने देखा होगा पिछले 2 महीने से मैं कभी रटने पे फोकस नहीं करवाता, आप अच्छे से जानते हो। अपने दिमाग के फंडामेंटल क्लियर करो, फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे। वीडियो इज नॉट शो। संगीता बेटा देखो और बच्चों की वीडियो आ रही है, इसलिए तुम्हारे एंड पे प्रॉब्लम है डियर स्टूडेंट्स। संगीता बेटा तुम्हारे एंड पे प्रॉब्लम है, बाकी बच्चों की वीडियो आ रहा है। यदि किसी भी बच्चे का वीडियो नहीं आता तो मैं समझता, तो यू हैव टू अपडेट योर नेटवर्क। अपने नेटवर्क को अपडेट करो।
समझ गए बेटा? तो ये बॉन्ड लेंथ के बॉन्ड लेंथ की एप्लीकेशन है, बहुत ही अच्छे एप्लीकेशन है। दूसरा बॉन्ड पैरामीटर है डियर स्टूडेंट, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है डियर स्टूडेंट? अच्छा, किसी के वीडियो क्लियर आ रहा है, किसी के वॉइस क्लियर नहीं आ रही, चलो मैं एक बार बोलता हूँ टेक्निकल चीज को देखते हैं। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू एटम। बच्चों, नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू एटम को हम बॉन्ड ऑर्डर बोल देते हैं, मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड को बॉन्ड ऑर्डर बोल देते हैं सही में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ बॉन्ड को ही हम बॉन्ड ऑर्डर बोल देते हैं। देखो अब यहां पे लिखो बॉन्ड ऑर्डर is inversely proportional bond length. Yes. Dear student, bond order is inversely proportional bond length. और bond length मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया है, तो bond length से भी इसको रिलेट कर देंगे। समझ गए ना? कर दोगे ना रिलेट? क्योंकि bond length और bond order में ये रिलेशन होता है, तो bond strength में भी ये रिलेशन होगा। क्या रिलेशन होगा? bond order directly proportional bond strength। कॉमन सेंस की बात समझ गए? आप देखो फॉर्मूला ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? तो बच्चों एक फॉर्मूला तो बॉन्ड ऑर्डर का क्या है? बॉन्ड ऑर्डर समझ गए ना, दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड होता है? बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला है हाफ number of bonding electron minus number of anti-bonding electron। ठीक है। एक दूसरा फॉर्मूला है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल। बच्चों डियर स्टूडेंट्स, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर होती है, उन मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कैसे लिखते हैं? बच्चों उन मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर होगा नंबर ऑफ टोटल बॉन्ड डिवाइड बाय नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। बोथ फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डियर स्टूडेंट्स, दोनों के दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे। ये तो मिल जाएगा, आगे पढ़ेंगे एमओक्यूज में, लेकिन इस फॉर्मूले से मिलने के चांसेस कम है। ठीक है, नोट कर लो। लिख लिया क्या? नोट कर लो बच्चों। अच्छा जी, क्या? ओके ओके बेटा, टीना बेटा हेयर सही है। ओके चलो बता दो। आपकी एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल दे रखे हैं डियर स्टूडेंट्स,
उनमें बॉन्ड ऑर्डर भी दे रखा है, बॉन्ड लेंथ भी दे रखी है, समझने की कोशिश करना। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे मॉलिक्यूल बॉन्ड ऑर्डर H2 है बेटा, बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 1। हाइड्रोजन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है, O2 है, बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 2। N2 है बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3। समझ गए ना आपको। और मैं लिखूं C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1। एल्केन बोलते हैं पहले इसको, C डबल बॉन्ड C लिखूं मैं, इसको बोलते हैं एल्कीन। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 2। और ये क्या है C ट्रिपल बॉन्ड C, इसको मैं क्या बोलूंगा एल्काइन, इसका बॉन्ड ऑर्डर रहेगा 3। यहाँ पे इनकी बॉन्ड लेंथ लिख लो, पिकोमीटर, 134 पिकोमीटर और 120 पिकोमीटर। बेटा यहाँ पे बॉन्ड लेंथ यूनिट में पिकोमीटर ले रहा हूं, ये एक दो पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, कुछ किसको 138 लिख देते हैं, इट्स नॉट ए बिग डील। ठीक है, लिख लो। तो ऑब्जर्व करो बच्चों, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो मैंने ये लिखा है कि बॉन्ड ऑर्डर जो होता है बॉन्ड लेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ध्यान रखना। नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज होंगे बच्चों तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, समझ गए। नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज होंगे बच्चों तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज होंगे तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तुमने 10th में नहीं पढ़े क्या कौशिक बच्चा? कौशिक बच्चा तुमने 10th में नहीं पढ़ा क्या एल्केन, एल्कीन और एल्काइन? चलो बता दूंगा बेटा ना। अब देखो वीडियो कितना धांसू आया, देखो। चलो बच्चों, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में बता दूंगा। अमन बेटा IUPAC भी बता दूंगा, चिंता ना करो। अभी तो थोड़ा सा ये ध्यान रखो, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, ठीक है बच्चा। अभी भी नहीं आ रहा बेटा, तुम्हारे प्रॉब्लम है साहिब बेटा, और बच्चों को आ रहा है। मैंने भी टेक्निकल टीम को बुला के दिखाया है। चलो, तो ये आपका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला हमने लिखा है, उसको हम अप्लाई करेंगे MOT में। अभी एक टॉपिक आएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, लेकिन रेजोनेंस स्ट्रक्चर का बॉन्ड ऑर्डर बेटा नीट में और जेईई में क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन मेरा ये है, व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O3 CO3-2? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O3 एंड CO3-2? देखो बच्चों, O3 क्या है बच्चों? ओजोन। याद करो ओजोन में कितनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रही थी? 2। दोबारा बनाओ, क्या फर्क पड़ रहा है? ये डबल बॉन्ड बन रहा था, ये सिंगल बॉन्ड बन रहा था। डबल बॉन्ड जब ऑक्सीजन बनाता है तो डियर स्टूडेंट उसके पास 2 लोन पेयर, बताया था तरीका। सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो 3 लोन पेयर, और ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो 1 लोन पेयर। याद रखना ओजोन बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, इसके खूब सारे एप्लीकेशंस काम आएंगे। आप डबल बॉन्ड आपने इधर बनाया बेटा, इधर भी बना सकते हो आप। लो जी, तो बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, हरियाणा में स्टूडेंट बोलते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे मुझे बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो क्या फॉर्मूला लगाऊंगा बताओ? नंबर ऑफ टोटल बॉन्ड डिवाइड बाय नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, रेजोनेंस स्ट्रक्चर में अपन डिटेल में बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लेकिन अभी इतना ध्यान रखो कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर में हम डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज कर देते हैं। मतलब डबल बॉन्ड की पोजीशन एडजेसेंट हो जाती है, अगले वाले मॉलिक्यूल के साथ चली जाती है, जस्ट पड़ोसी वाले के साथ। जितनी डबल बॉन्ड की पोजीशन पॉसिबल चेंज हो सकती है उतनी ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगी। गॉट इट? तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड इधर था, एक बार इधर लगा दिया, इसके अलावा कोई बन सकती है क्या? नहीं बन सकती। ओके, तो डियर स्टूडेंट, नंबर ऑफ बॉन्ड कितने टोटल? 1 2 3। सेंटर एटम के साथ टोटल कितने बॉन्ड बन रहे हैं बच्चों, उसको काउंट करते हैं। तो देखो 1 2 3, इतना तो आता होगा मुस्कान बेटा, मुस्कान बच्ची 1 2 3। और रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितनी बन रही है भाई साहब? रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितनी बन रही है भैया? 2 2। तो 3 को 2 से डिवाइड करने पे आजकल 1.5 आता है। एक बात और समझो कि बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में भी हो सकता है, मे बी इन फ्रैक्शन। जैसे यहाँ पे 1.5 बॉन्ड ऑर्डर निकला बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1.5 बॉन्ड ऑर्डर निकला, फ्रैक्शन तो है, 3/2 ही तो एक ही बात है। ओके, फटाफट से बैठो मत बेटा, इसका आंसर निकाल के दो मेरे को। मैंने एक तरीका बता दिया, जल्दी करो। नीचे वाला देखो केशव बेटा, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टोटल बॉन्ड डिवाइड बाय नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो बेटा ओजोन में टोटल बॉन्ड कितने बन रहे हैं, ध्यान से देखना केशव, 1 2 और 3। तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया बेटा। ओजोन की कितनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रही है? 2, 1 और 1 2। तो नंबर ऑफ टोटल बॉन्ड को बच्चों मैंने रेजोनेंस स्ट्रक्चर से डिवाइड कर दिया बेटा, तो 3 को 2 से डिवाइड करने में कितना आएगा? 1.5। तो ये तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। समझ गए क्या कैसे बच्चों? चलो अब फटाफट से CO3 - 2 का कैलकुलेट करो। चलो CO3 - 2 की स्ट्रक्चर मैंने पढ़ा रखी है आपको, इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओ, जल्दी से बॉन्ड ऑर्डर निकालो। डू इट फास्ट बच्चों। जल्दी कैलकुलेट करो बच्चों। फोर बाई 3 मुस्कान का बिल्कुल सही है, गुड। अमन बेटा 103 थोड़ी ना आएगा, बॉन्ड ऑर्डर तो फिक्स ही होता है। अमन बेटा 103 किसका लिख दिया तुमने? हाँ 4/3, यस 4/3। टोटल बॉन्ड CO3 - 2 में 4 बनेंगे। कार्बन वैसे भी 4 बॉन्ड बनाता है और 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगी। नंबर ऑफ बॉन्ड डिवाइड बाय रेजोनेंस स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मेरा सुन के लिखा है आंसर या खुद से करके लिखा है? गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो, सीरियसली तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। आज अंतिमा नहीं लिख रही मेरे को, अंतिमा संवाद, अंतिमा एब्सेंट है, जनरली वो लड़की एब्सेंट रहती नहीं है।
मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आई हो देख लो एक बार CO3 माइनस 2 की रेजोनेंस स्थिति कैसे बनती है। बताया था मैंने, याद करो, हर बच्चा बना CO3 माइनस 2, जो बच्चा उस क्लास में था उसको बिल्कुल तसल्ली से बताया था। बेटा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 24। यस और नो? ये तो सबको आता होगा बेटा, इसमें तो माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है। यदि आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी नहीं पता तो आपको कहीं ना कहीं एक स्पेशल जगह पे जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? स्पेशल जगह पे जाना पड़ेगा। फिर 24 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से बना दो 1 2 3 4। ये तो कार्बन के हो गए। ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे बना देता हूँ मैं 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे अपने 22 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना ली। माइनस के जो 2 चार्ज हैं वो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में काउंट होंगे। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा? ऑक्सीजन। तो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक्स्ट्रा जो लिया हुआ है बाहर से, और एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच्चों में यहाँ पे बना देता हूँ। अब ऑक्टेट कंप्लीट करवा दो। लो जी, ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये भी एक ले लेगा। समझ गए? कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, ये बन गई आपकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर। क्या बन गई? रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ओके, इसके बनाओ बॉन्ड, बनाओ। कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, सिंगल बॉन्ड बनेगा। कार्बन ऑक्सीजन में 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो कितने बॉन्ड बनेंगे? 2 बॉन्ड बनेंगे बच्चों। और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो 1 बॉन्ड बनेगा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हो ना प्यारे बच्चों? तो जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, सबको पता है एक कोवलेंट बॉन्ड बनता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अब मैंने क्या सिखाया था? इस स्पीशीज पे पूरे पे -2 चार्ज बना दिया। अब मैंने बोला डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करते हैं। एक बार यहाँ पे लगा दिया, अब यहाँ पे लगा दो। अब यहाँ पे लगा दो, तो क्या बनेगा? C सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे बताओ टोटल रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितनी बनी? 3। समझ गए क्या? बोलो बच्चों, समझ गए क्या? यस और नो? थंबनेल दे दो। बिल्कुल तसल्ली से बताने की कोशिश की। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को तो पहले से आता था। गुड गुड। अंतिमा सनवार की अंतिमा है, वीडियो नहीं कर रखा उसमें, क्यों नहीं कर रखा पता नहीं। ठीक है बच्चों, तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल दोगे। बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा बेटा? टोटल बॉन्ड कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4 और रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितनी है? 3। तो बॉन्ड ऑर्डर है 1.33 या 4/3 भी एक ही बात है। ओके, हमारे बेटा क्या लिखा? ग्लिच क्या होता है? GLITCH। क्या मतलब होता है इसका? मतलब बता बच्चों, बात समझ में आ गई क्या? तो इस तरीके से हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। और बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये क्वेश्चन बोर्ड ने पूछा है बच्चों। अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्लियर नहीं आ रहा। Arrange the following molecule in increasing order of their bond strength। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों नीट में और जेईई में, आप अपने मोबाइल पे निकालना। मैंने बताया था एक दिन ओल्ड क्वेश्चन पेपर ऑफ नीट, उसमें चैप्टर वाइज दे रखे हैं। 4th चैप्टर में जाना। आज जो टॉपिक पढ़ाए हैं उसमें से कम पिछले 20 साल में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन। क्लियर? चलो, बहुत अच्छी बात है बता दो।
चलो, तो ये बॉन्ड ऑर्डर की बात थी, ये बॉन्ड ऑर्डर की बात थी। तीसरा बॉन्ड पैरामीटर होता है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल, एंगल तो सब समझते हो, ओके। डाउनलोड कर लिया ना बेटा हमने? यू हैव टू प्रैक्टिस, जो टॉपिक पढ़ा दी उनकी प्रैक्टिस करना। आई होप 99% मैंने उन चीजों को टच किया है, गलती से पॉइंट वन छूट गया होगा। कोशिश करना उन क्वेश्चंस को सोल्व करने की। बॉन्ड एंगल क्या होता है समझ गए ना? द एंगल formed between the angle formed between atoms in a molecule called bond angle. बॉन्ड एंगल पे भी क्वेश्चन आते हैं। ये तीनों के दोनों बॉन्ड पैरामीटर बहुत काम के हैं। एग्जांपल लिख लो, वोटर की बात कर रहा हूं बच्चों, तो वोटर में आपने इलेक्ट्रॉन डॉटेड स्ट्रक्चर बनाई होगी। ये दो लोन पेयर होते हैं, क्या होते हैं? लोन पेयर। और यहाँ पे बॉन्ड एंगल होता है 104.5 डिग्री, 104.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है बच्चों। तो बॉन्ड एंगल से हमें क्या पता चलता है बच्चों? बॉन्ड एंगल से हमें किसी भी मॉलिक्यूल की शेप का पता चलता है। बॉन्ड एंगल से क्या पता चलता है? शेप ऑफ मॉलिक्यूल। बच्चों बॉन्ड एंगल से किसी भी मॉलिक्यूल की शेप का पता चलता है, ठीक है? समझ गए? तो बेटा बारिश हो रही है ना, बारिश हो रही है तो अपने मम्मी पापा से पकोड़े बनवाओ। पापा को परेशान मत करना, मम्मी से बनवाना, ठीक है? ओके बच्चों, भगवान आपको और आपके घर वालों को बहुत सुखी रखे।